हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेलिकल गियर बॉक्स या विबिल हेलिकल गियर बॉक्स की नेम प्लेट पे जो लिखा रहता है मॉडल, रेशियो, बेसिकली हेलिकल गियर बॉक्स की नेम प्लेट डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हेलिकल गियर बॉक्स की नेम प्लेट कुछ इस तरीके से रहती है जो सामने आप देख रहे हैं, जिसमें सीरियल नंबर, टाइप, रेशियो, ऑयल ग्रेड, इनपुट आरपीएम आदि लिखा रहता है। तो बेसिकली टाइप के बारे में या मॉडल जो होता है उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें देखिए सामने लिखा हुआ है बी टू 280 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? मॉडल में बी का मतलब होता है बेबिल गियर और हेलिकल गियर लगा हुआ गियर बॉक्स में। केवल एच लिखा है तो हेलिकल गियर बॉक्स होता है। ये बेबिल गियर है और ये हेलिकल गियर है। और उसके आगे जो 2 लिखा हुआ है इसका वो इंडिकेट करता है कितनी स्टेज का गियर बॉक्स है। ये 2 स्टेज का गियर बॉक्स है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। पहला इनपुट पे है बेबिल के साथ में और दूसरा स्टेज जो है हेलिकल स्टेज है। तो ये बेबिल हेलिकल गियर बॉक्स है। 2 स्टेज का मतलब 2 जगह पे पावर ट्रांसमिट हो रही है गियर बॉक्स के अंदर में। इसके आगे जो 280 लिखा हुआ है, 280 का मतलब है ये इसका साइज़ है। ये होता है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन आउटपुट शाफ्ट और उससे पास वाला जो शाफ्ट होता है उसके बीच में सेंटर डिस्टेंस क्या है। जो जैसे हम देख रहे हैं फिगर में, आउटपुट और उसके नियरेस्ट शाफ्ट जो है उसके बीच में 280 mm का सेंटर डिस्टेंस है दोनों शाफ्टों के बीच में। आउटपुट शाफ्ट और उसका नियरेस्ट शाफ्ट जो होता है, जैसे 3 स्टेज का होता तो और आगे एक शाफ्ट लगी होती, तब भी हमको आउटपुट को मास्टर मानना है। उसके बगल वाला जो शाफ्ट है उसका सेंटर डिस्टेंस निकालना, वही इसका मॉडल होता है। मॉडल के हिसाब से बी का मतलब बेबिल गियर बॉक्स हो गया, 2 का मतलब 2 स्टेज का गियर बॉक्स है और 280 इसका साइज़ है, यानी सेंटर डिस्टेंस बिटवीन आउटपुट शाफ्ट एंड नियरेस्ट शाफ्ट। अब आगे चलते हैं तो रेशियो में आते हैं। तो 8.4 का मतलब हो गया जब हमारा 8.4 राउंड जो है इनपुट लगाएगा तब जा कर के आउटपुट एक चक्कर घूमेगा, एक राउंड लगाएगा आउटपुट आरपीएम जो है। P1 का मतलब है हम अगर इनपुट साइड में खड़े होंगे तो हमारी शाफ्ट जो है लेफ़्ट हैंड में निकल रही है। आउटपुट शाफ्ट हमारी लेफ़्ट हैंड में है तो इसका मतलब P1 है। अगर यही शाफ्ट हमारी राइट हैंड में निकल रही है इसका मतलब P2 है। तो अभी इस गियर बॉक्स में हम देख रहे हैं लेफ़्ट में निकली है, इसका मतलब ये गियर बॉक्स P1 है। और इसी के साथ में अगर ये ऐसे हमारी आउटपुट राइट हैंड में निकल रही है तो इसका मतलब है ये हमारा P2 गियर बॉक्स है। तो रेशियो का तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है लोगों को, इतने अनुपात इतना या 4:1 या 20:1 जैसा भी रहता है वो लिखा रहता है। लेकिन P1 P2 में आदमी थोड़ा कन्फ्यूज होता है। तो P1 का मतलब होता है लेफ़्ट साइड में आउटपुट शाफ्ट निकलना और P2 का मतलब होता है राइट साइड में आउटपुट शाफ्ट निकलना, जब हम इनपुट साइड में खड़े होंगे तब। इसी रेशियो के आगे कभी कभी लिखा रहता है DIS का मतलब होता है डबल एक्सटेंडेड इनपुट शाफ्ट, यानी इनपुट शाफ्ट जो होगी वो दोनों तरफ निकली रहेगी। एक्चुअली हेलिकल गियर बॉक्स में होता है। और DOS का मतलब होता है डबल एक्सटेंडेड आउटपुट शाफ्ट, यानी आउटपुट शाफ्ट दोनों साइड में निकली रहेगी। तो उसमें अपना कभी भी कोई दिक्कत हुई कस्टमर को तो हैंडलिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जिधर अपनी आवश्यकता है उधर हम आउटपुट अपना मशीन को लगा सकते हैं, चाहे लेफ़्ट में लगाएं या राइट में लगाएं। इसके अलावा कभी कभार लिखा और रहता है RHB, इससे अपना रेशियो के आगे RHB लिखा रहता है। तो RHB का मतलब होता है रिवर्स होल्ड बैक। ये बेसिकली वहाँ पे लगता है जहाँ पे कोई कन्वेयर होती है। वो गियर बॉक्स बेसिकली कन्वेयर में लगाने के लिए होता है। जहाँ पे डिक्लाइन या इंक्लाइन कन्वेयर लगी रहती है वहाँ पे रिवर्स होल्ड बैक आता है। तो RHB का मतलब रिवर्स होल्ड बैक फिटेड है इस गियर बॉक्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऑयल ग्रेड लिखा हुआ है। तो ऑयल ग्रेड VG320 का मतलब है 320 ग्रेड का ऑयल पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से किस हिसाब से गियर बॉक्स का डिज़ाइन किया हुआ है, गियर किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, बेरिंग किस क्लियरेंस के डाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ कंपनियां 320 का डालती हैं,
कुछ कंपनियां 220 के डालती हैं, कुछ 90 ग्रेड का भी गियर ऑयल आता है वैसे डालती हैं। तो ये इसका मतलब है 320 ग्रेड का ऑयल पड़ेगा। और इनपुट आरपीएम 1500 लिखा हुआ, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो वैसे तो आरपीएम इनपुट आरपीएम 1500 के हिसाब से मोटर लगेगी और बेसिकली ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर कभी किसी मैन्युफैक्चरर ने इनपुट पे स्पेरिकल रोलर बेरिंग लगा रखा है तो वहाँ पे हमको 1000 से ज़्यादा आरपीएम एक्सटेंड नहीं करना है। मैक्सिमम आरपीएम 1000 ही रहेंगे। अगर उसके बाद टेपर रोलर डाला है या अपना बॉल बेरिंग डाला है तो 1500 प्लस एबव भी जा सकते हैं। तो इस इनपुट आरपीएम का मतलब 1500 आरपीएम इस पर आप मोटर जो है 1500 आरपीएम की लगा सकते हैं। तो यही था नेम प्लेट के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।